आज सुखद संयोग है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती और मन की बात देश के प्रधानमंत्री जी जो 21वीं सदी के भारत के नवनिर्माण करने के लिए और 2/3 नौजवानों की आबादी के मन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन को स्थापित करने के लिए आज कार्यक्रम हर बूथ तक किया गया और ये सुशासन का मूल मंत्र बिहार में भारतीय जनता पार्टी चाणक्य बनकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन स्थापित करने के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लाया गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन का ऊपर से चोला ओढ़े हुए थे और ये दुशासन के साथ बैठकर कुशासन का खेल खेल रहे थे और उसका आज 21वीं सदी के अवसर पर वह चेहरा उघार हो गया। भ्रष्टाचारी और अपराधियों को संरक्षित करने वाले के गोद में बैठकर सुशासन नहीं चल सकता। सुशासन और कुशासन दोनों का अलग पथ है। मुख्यमंत्री जी एक तरफ आप माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन कर रहे हैं, उन्हीं की गोद में बैठकर आपने सुशासन का पाठ पढ़ा था। आप भी पढ़े थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पढ़े थे, लेकिन एक व्यक्ति सुशासन के लिए भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित है और आप उस पाठशाला से निकलकर भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाने के लिए जो जमात बना रहे हैं, जिनकी गोद में आपने बैठा है, क्या आपको गौरवान्वित महसूस करा रहा है? क्या बिहार को आप कब तक लज्जित करेंगे? बिहार के गौरवशाली इतिहास में श्रीमान लालू प्रसाद यादव अपने कृत्य से जो दाग लगाए थे, उस दाग को मिटाने के लिए आपने आया था संकल्प लेकर, लेकिन आप उनके दाग को और गहरा करने का जो खेल खेल रहे हैं। बिहार के अंदर जो हत्याओं का दौर शुरू हुआ है, आप कप्तान बदलते रहिए, नए नए पदाधिकारी को पदस्थापित करते रहिए। यह हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार तब तक नहीं रुकेगा जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी। कुर्सी के लिए जब तक आप समझौता करेंगे, सुशासन स्थापित नहीं हो सकता। सुशासन स्थापित वही कर सकता है जिसको सत्ता और कुर्सी से न लोभ होगा, न मोह होगा, न भय होगा। आप कुर्सी कुमार, जिस भतीजे ने आपको कहा, जिस बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव ने आपको पलटू कुमार कहा, सचमुच में पलटू कुमार बनकर के फिर पलटी मार के उनके गोद में बैठ गए। आज अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप अंतरात्मा में झांकिए और विचारिए कि आपके कारण जो बीमारी बिहार में समाप्त होने के कगार पर था, नरसंहार बंद होने के कगार पर था, आपने एक नए नरसंहार को जन्म दिया। आपके अहंकार के कारण झूठी शराबबंदी का खोखला नारा, आपके तंत्र कमजोर रहने के कारण होम डिलीवरी हो रहा है और इस होम डिलीवरी के कारण जहरीली शराब का खेप गांव तक पहुंचा। जहरीली शराब से नरसंहार हुआ, 100 से ऊपर लोग मर गए और आप जिस तरह से उसका मजाक उड़ाते हैं, संवेदना प्रकट करने के बजाय आपने कहा जो पिएगा सो मरेगा।
शर्म लगनी चाहिए। वो भी बिहार की जनता है, वो भी गरीब दलित शोषित पीड़ित समाज का लोग है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उसको मुआवजा दें। आपने तो स्वीकार भी कर लिया कि मुआवजा का प्रावधान है, फिर लज्जित क्यों हो रहे हैं देने में? क्यों हिचकिचाहट हो रही है? आप मुआवजा उन गरीबों को दें, और सिर्फ अब जहरीली शराब से मरने वाले को ही मुआवजा नहीं, जो भी अपराधियों की गोली से मर रहा है, चाहे बलात्कार की घटना में, लूट की घटना में, अपराधियों की गोली का जो भी शिकार हो रहा है, उन सबको मुआवजा आपको देना होगा। आज सुशासन दिवस पर यह अभियान हम पूरे बिहार के अंदर शुरू करेंगे कि सरकार की गैर जिम्मेदारी, लापरवाही, प्रशासन की अराजकता के कारण जो भी अपराधियों के गोली का शिकार होता है, जहरीली शराब से मौत होती है, उसको मुआवजा मानवीय आधार पर देना होगा, क्योंकि सुशासन स्थापित करना आपकी जिम्मेवारी थी, क्योंकि उसको सुरक्षा देना आपकी जिम्मेवारी थी। पुलिस पदाधिकारी, होम विभाग आपके जिम्मे है। जब शराबबंदी पर रोक है, पूर्णतः बंदिश है, तो शराब घर तक पहुंचता है, आपकी फेलियरिटी है, आपके तंत्र की कमजोरी है, आपका प्रशासन फेल है। आपको जिम्मेवारी लेना होगा, और जिम्मेवारी तो अब बेहतर होगा कि जनादेश एनडीए को मिला था। जनादेश ये महागठबंधन को नहीं मिला था सत्ता में आने का। आपने चोर दरवाजा से लाके बैठाया है, और बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं 7 पार्टी का गठबंधन है। तो थोड़ी सी नैतिकता और मोरल बचा है, तो जनादेश का सम्मान कीजिए, और विधानसभा भंग कर करके, चुनाव करा करके जनता के जनादेश लेके सत्ता में बैठिए। अगर जो आप गांधी और बापू के सिद्धांतों का कद्र और सम्मान करते हैं, तो सिद्धांत की राजनीति करिए, सिद्धांत विहीन राजनीति छोड़ दीजिए। आज माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर थोड़ा सा भी आपके आत्मा में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, तो आप इन प्रश्नों का जवाब दीजिए, और नैतिकता के आधार पर आप विधानसभा से इस्तीफा दीजिए, और जनादेश नया प्राप्त करके 7 दल का गठबंधन बनाइए, क्योंकि बिहार पूरी तरह से अराजकता के माहौल में खड़ा हो गया है। पूरी तरह से अपराधियों के, गुंडों के हवाले आपने बिहार को कर दिया है, और गुंडा राज स्थापित करने का खेल अगर जो लोग खेल रहे हैं, तो उसके लिए आपकी जिम्मेवारी तय होगी। आप हर हाल में इस माहौल से बिहार को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, सुशासन स्थापित करना चाहते हैं, तो पहले आपको इस्तीफा दे करके नया जनादेश प्राप्त करना होगा। सर, बिहार में फिर एक बार पेपर लीक हुआ है सर। बिहार के अंदर हमने बताया कि पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। बीपीएससी के अंदर भी वही खेल हुआ, बीएसएससी के अंदर वही खेल हो रहा है, शिक्षक अभ्यर्थी के साथ भी वही खेल है। कई ऐसे अभियंत्रण संघ के लोग के साथ जो लोग का चयन हो गया, ये बीपीएससी बीएसएससी में भ्रष्ट लोगों की जमात बैठी है। इन लोगों को 7 वर्षों से जमा हुआ है, जो एक क्वेश्चन भी 150 क्वेश्चन सेट नहीं कर सकता, 9 क्वेश्चन गलती करवाता है, ताकि बैकडोर से लोगों को बहाली में, नियुक्ति में हम उसको पैसे की वसूली कर सकें, महत्व दे सकें। पूरी तरह से नियुक्ति घोटाला का मामला, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है, और एक ही क्षेत्र के हस्तिनापुर के गुलाम को पोषित करके रखा गया इन सब सभापति में। सीबीआई से जांच क्यों नहीं करा देते हैं? जब आप बड़ा ईमानदारी से जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो क्यों नहीं सीबीआई से जांच करवा रहे हैं? क्यों इसको दाबने का प्रयास करते हैं, लीपापोती का प्रयास करते हैं? आपका प्रशासन बालू दारू से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब मुख्यमंत्री जी, जिसको जो लूटने वाला है उसी को एसआईटी की जांच की कमान संभालते हैं, जो समाज में अराजकता फैला रहा है। अगर जो सीबीआई पर भी आपको विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्था पर, तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से आप जांच करवा दीजिए, पूरा मामला पारदर्शिता से आ जाएगा। लेकिन आप नहीं कराएंगे, आपका नीयत साफ नहीं है।
और जिसका नीयत साफ नहीं होता है, कभी कोई नीति सफल नहीं होती है। नियुक्ति का घोटाला है, बालू दारू का भ्रष्टाचार चरम पर है, प्रशासनिक अराजकता पूरी तरह से फैली हुई है, जनता त्राहिमाम कर रही है। मुख्यमंत्री जी, प्रतिभा का हनन आप कर रहे हैं। जिसके प्रतिभा का हनन हो रहा है, कल समाज से बदला लेने के लिए वही अपराधी बनेगा, उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। आपने तो एक तो पहले ही दारू के नाम पर एक अपराधियों का गिरोह खड़ा कर दिया, अब ये प्रतिभा का दमन करेंगे। इसके मन के अंदर जो आग जलेगी बदले की, फिर प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। समय रहते आप सीबीआई से जांच कराएं या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराएं, प्रतिभा का सम्मान करें। जातीय उन्माद पैदा कर करके लोगों को लड़ाकर बिहार की प्रतिभा का हनन कतई मत करिए। सर, एक बार फिर विदेश में सर कोरोना का लहर देखने को मिल रहा है और अपने यहाँ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो मिशन 60 के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था ये है कि ऑक्सीजन प्लांट तक बंद है अपने यहाँ। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री हैं, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं। इतने विद्वान आदमी हैं, इतने काबिल अनुभवी आदमी हैं कि वो 5 विभाग संभालते हैं। मुख्यमंत्री उनके सामने बौना हो गए हैं, एक विभाग नहीं संभल रहा। मिशन 16 का खेल का किस तरह से भंडाफोड़ हो गया, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। कोरोना काल में जो एनडीए सरकार में वातावरण बना था, उसको भी बरकरार रखने में ये सक्षम नहीं है, क्योंकि सत्ता सुखभोग में लगे हैं। इनको सत्ता का सुखभोग करना है, अब विभागों से माल तहसीलना है। पूरी भ्रष्टाचार चरम पर है। ये बहाली और नियुक्ति जो पहले निकल चुका है, उसको भी रद्द करके फिर से निकालेंगे, ताकि उसमें अपना व्यवस्था बनाएंगे। ये तमाशा बंद करिए बिहार के लोगों के साथ। लगभग 1.5 लाख से 2 लाख स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी की प्रक्रिया निकल चुकी। शिक्षा विभाग के अंदर 3.5 लाख लोग रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शहरी विकास के अंदर हर विभाग के अंदर आप नियुक्ति घोटाला का खेल बंद करिए। स्वास्थ्य विभाग से लोगों की जिंदगी तो बचा लीजिए, इतना रहम करिए। स्वास्थ्य मंत्री जी, सत्ता सुखभोग को अब छोड़िए। मिशन 16 अब मिशन 120 हो गया, 120 दिन पार कर गया। करनी कथनी एक करिए। क्यों तमाशा बिहार को बना रहे हैं? पूरे देश के अंदर बिहार तमाशा बन रहा है। और आपने जिनको कुर्सी कुमार पलटू राम को प्रधानमंत्री का सपना दिखाए, उनकी सपना को काहे के लिए आप चकनाचूर कर रहे हैं? कम से कम कुछ तो बेहतर करने का प्रयास करिए, ताकि उनका सपना कम से कम 24 तक बरकरार रहे। आप उनको 24 तक सपना को बरकरार रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग तो कम से कम सही ढंग से संभाल लीजिए। सर, शराबबंदी के बीच सर एक जो खबर विधानसभा सत्र के दौरान आई थी कि आपके जो रिश्तेदार हैं वहाँ शराब मिलने का बात आया था, तो क्या कुछ पूरा मामला है सर? एक बार इस पर क्या कहेंगे आप? हमने सदन में सारी बात को रख दिया कि मामला है तो मेरा भाई है, भतीजा है, सगा है, संबंधी है, उसको सजा दो, जेल दो और फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन विजय सिन्हा प्रतिपक्ष का नेता को डिमोरलाइज करने के लिए, इसकी आवाज को दबाने के लिए, एक कायरों की जमात जिस तरह से सदन के अंदर प्रदर्शन किया और कुछ ढोल बजाने वाले तथाकथित लोग इस वातावरण को दूषित करने का, पत्रकारिता के नाम पर जो माहौल खराब करने का खेल खेले हैं, वैसे लोग पर सरकार कार्रवाई करे। सच है उसको सजा दो, लेकिन लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का अधिकार होता है सरकार के सामने जनता की आवाज को उठाना, जनता की समस्याओं के, जनता के हित में बात को बताना। लेकिन प्रतिपक्ष को दबाने का प्रयास और ये गंदा खेल कहीं न कहीं उसकी कायरता को प्रकट करता है। कहीं न कहीं वह कमजोर हो चुका है। वह व्यक्ति षड्यंत्र कर रहा है कि किसी न किसी रूप में इनको फंसावे और प्रशासन का उपयोग कर रहा है। मैं चेता देना चाहता हूं कि सत्ता जाने वाली है,
जो महागठबंधन महाठगबंधन बैठे हैं, तुम्हारी सत्ता 23 के अंदर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएंगे तो प्रतिपक्ष के नेता के नाते विजय सिन्हा चिन्हित करके रखेगा। जो तुम सिखाए हो उसी का इनाम मैं दूंगा। मैंने तो अध्यक्ष के नाते अपना धर्म का, अपने संस्कार का, जो संघ परिवार ने मुझे संस्कार दिया था, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे संस्कार और मार्गदर्शन दिए थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हमने सदन में उसको परिलक्षित किया। लेकिन आज जो बैठे हैं धृतराष्ट्र बनकर उस कुर्सी पर प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, और बड़े जोश से कहे थे कि इसकी जांच होगी, तो जांच रिपोर्ट सदन पटल पर क्यों नहीं रखा जब हमने मांग किया। तमाशा मत बनाइए। लड़ाई अब सदन से सड़क पर आई है और ये लड़ाई गांव के गलियों तक पहुंचेगी और तब तक जारी रहेगा जब तक भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बिहार का सपना देश के प्रधानमंत्री जी का साकार नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए जितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हर कुर्बानी को मैं तैयार हूं। क्या लग रहा है सर, ये यादव जी सिंगापुर से जब आएंगे तो खरमात के बाद कुछ उथल पुथल हो सकती? उनसे पूछिए। स्वार्थ के जमात की टकराहट, जब दो स्वार्थी भेड़ियों की जमात बैठती है तो एक नए माहौल का अंदाज इतिहास के कहानी में कई आ चुका है। उनसे हम लोग सबक ले सकते हैं।